चलिए दोस्तों, चले आते हैं हमारे एक नया सेक्शन को, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है 9, 10, 11, 12। सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सुनेंगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज, कौन से वैल्यूज वहां पे रहते हैं, कैसे कैलकुलेशंस होता है, उसको लेके हम लोग पहले देखेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में जाएंगे, जो आप लोगों को 11 12 में इस्तेमाल आएगा, इवन आपको जेई में भी जरूरत होगा। तो देख लेते हैं कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। इसका कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये रेशियो का ही वैल्यू लिया जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। एंगल के ऑपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट में होता है हाइपोटेन्यूज, और तीसरा वाला साइड होता है बेस। यहाँ पे जो तीन साइड रहते हैं, इनका रेशियो से ही तैयार होता है टी रेशियोज, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो, ये सारे रेशियोज को लेके ही बनते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कितने टर्म में आएंगे ना, हमारे 6 टर्म होते हैं। बोले क्या क्या ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आप बोलेंगे थीटा क्या चीज है? थीटा कुछ नहीं, थीटा एक एंगल है। अगर हम लोग को एंगल का वैल्यू ना पता रहे, तब हम उसकी जगह पे क्या पकड़ते हैं? थीटा। जैसे कोई नंबर अलजेब्रा में अगर ना पता हो, तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? एक्स लिख लेते हैं। तो एंगल के लिए यहाँ पे थीटा का इस्तेमाल होता है, और कुछ नहीं। तो ये एंगल था थीटा। तो यहाँ पे 6 हमारे क्या आ गए? टी रेशियोज। अब आपका सवाल रहेगा कि ये टी रेशियोज तब में पता कर लिए, ये 6 नेम भी याद में रख देंगे, लेकिन कैसे पता होगा कि कौन सा वाला रेशियो होगा? साइन थीटा में क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस आएगा कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आएगा कि बेस हाइपोटेन्यूज आएगा? ये कैसे पता होगा? तो इसके लिए आप लोगों को ये जो हमने वर्डिंग्स लिखे हैं, इसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि इस वर्डिंग्स के पीछे ही छिपा हुआ है हम लोगों का टी रेशियोज का राज। क्या है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पहले वाले लेटर को कैपिटल में रखा है, क्योंकि वहीं पर ही हम लोगों का रेशियोज का वैल्यू छिपा हुआ है। तो कैसे? एस, हम का एस, एस से होता है साइन थीटा, इक्वल्स टू पीपल का पी और हैव का एच, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कार्ली के सी से होता है कॉस थीटा, बी ब्राउन से बी, हेयर से एच, तो बी बाई एच। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर टर्न्स का टी से हो गया टैन थीटा, परमानेंटली ब्लैक पी और बी, तो टैन थीटा का वैल्यू हो गया पी बाई बी। तो टैन थीटा का रेशियोज परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे करके इस वर्डिंग से हम लोग को इन तीन रेशियोज के बारे में पता चल गया। अब आप सवाल करोगे तो बाकी तीनों का कैसे निकलेगा? उसके लिए तो कोई वर्डिंग्स नहीं है, वो कैसे समझेंगे? बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इन तीनों को आपको पता हो गया, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं, सिर्फ उल्टा कर देना है। जैसे साइन थीटा का होता है p बाई एच, तो कोसेक थीटा का होगा h बाई पी। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा h बाई पी। सिमिलरली कॉस थीटा का था b बाई एच, तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा h बाई बी। सिर्फ उल्टा कर देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। tan थीटा का था p बाई बी, कॉट थीटा का हो जाएगा b बाई पी। तो साइन कॉस tan अगर हम लोग को पता रहे, आराम से हम लोग कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालने होंगे, अगर आपको एक का वैल्यू पता हो जाए। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का बात। क्योंकि अगर टी रेशियोज में आपको दो वैल्यू का पता दिया रहे, मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोगों को अगर दो का वैल्यू पता रहे, तो हम तीसरे वैल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे और आराम से उसका सोल्यूशन लेंगे।
ये था कॉन्सेप्ट। अब जब हम सवाल में अंदर जाएंगे तब हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हम लोग बाकी टी रेशियोज को आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल लेके। ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि टी रेशियोज क्या होते हैं ना होते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए जरूरतमंद है। ट्रिग्नोमेट्री आपको हर एज में यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक इस्तेमाल में आने वाला है। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में चलेंगे जो 11, 12 के लिए आप लोग को जरूरत होगा। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ये बेसिकली 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए ही बेसिक पार्ट ज्यादा लगता है। 11, 12 के लिए थोड़ा रिवीजन वाला काम हो जाएगा, कैसे निकालना होता है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या देखेंगे ना, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो इसको हम लोग रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin थीटा का मतलब क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू तो फिर आ गया √3 के, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 2 के। आप बोलोगे के क्यों लिखे ना, के इसलिए लिखे, कोई भी रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस रहता है, तो उसका जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको लाना जरूरी होता है, तो इसीलिए उस कॉमन फैक्टर को हम लोगों ने पकड़ा के। तो ये हो गया √3 के और ये हो गया 2 के। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है, हमको निकालना है बेस का वैल्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही ट्रिगोनोमेट्री स्टैंड करता है, और राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो हमको परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज पता है, चाहिए बेस का वैल्यू। बेस अवेलेबल हो गया तो हम लोग बाकी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लोगों ने बिठा दिया 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का √3 के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर, और √3 का हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3k स्क्वायर को साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा k स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, बी इक्वल्स टू k स्क्वायर को हटा लिए। तो यहाँ से हम लोग को बेस का वैल्यू पता चल गया। हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है। अब सिर्फ टी रेशियोज में उसके जो रेशियोज वैल्यूज होते हैं पुट करेंगे। पहला क्या है ना, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा था 1k और हाइपोटेन्यूज था 2k, के कट गया, रिजल्ट आ गया 1/2। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 के, बेस 1k, के कट गया, √3/1 दैट इज √3। 1 लिखने का बाय में जरूरत नहीं होता। कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का 2k, परपेंडिकुलर का √3 के कट गया, 2/√3। सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का 2k, बेस का 1k, के कट गया, 2/1 दैट इज 2। कॉट थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1k बाय √3 के कट गया, हो गया 1/√3। ऐसे करके हम लोग सारे टी रेशियोज के वैल्यू आराम से निकाल